ये जानकारी केवल शिक्षा के लिए है। अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। ये जानकारी किसी भी इलाज का विकल्प नहीं है। इस चैनल के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी चोट, हानि या क्षति के लिए इस चैनल के निर्माता या योगदानकर्ता उत्तरदायी नहीं है। मानसून सीजन में या रेनी सीजन में बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखें और बच्चों को क्या क्या परेशानियां इस सीज़न में हो सकती हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उन परेशानियों से हम कैसे बचाव करें, और कोई परेशानी हो तो उसके लिए हमें क्या उसका ट्रीटमेंट लेना है, उस सब के बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। मानसून सीज़न में जैसा कि हम सबको पता है कि रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी की वजह से बच्चों में, ख़ास तौर से छोटे बच्चों में जो है वो स्किन एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायपर रैशेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बच्चों को। तो सबसे पहली बात तो आती है कि बच्चों में स्किन एलर्जी, स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन की बात आती है, क्योंकि इस सीज़न में कई तरीके के बैक्टीरिया और वायरस जन्म लेते हैं, क्योंकि उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है पनपने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इन्फेक्शन भी किसी तरीके का हो सकता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इस सीज़न में फूड पॉइजनिंग के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं बच्चों में। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो इस सीज़न में क्योंकि मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, मॉस्किटो ज़्यादा पनपते हैं, तो फिर उससे मलेरिया और डेंगू जैसी घातक बीमारियां होने के चांसेस भी रहते हैं। और अगर हम और इसमें ऐड करना चाहें तो ऐसे सीज़न में, रेनी सीज़न में जो है वो रेप्टाइल्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर से स्नेक, सांप या बिच्छू वगैरह। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा गार्डन एरिया में या किसी झाड़ झंकाड़ वाले एरिया के आसपास जिनके घर होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि हमें कैसे कैसे इन चीज़ों से बचाव करना है ताकि हमारे बच्चों को इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्किन एलर्जी होने के चांसेस बच्चों में रहते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। तो इसमें जो है बच्चों की क्लॉथिंग का सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चों को जो कपड़े पहनाएं वो कॉटन के कपड़े पहनाएं, ताकि जो है बच्चे की अगर स्वेटिंग हो रही है, बच्चों को पसीना आ रहा है, तो वो पसीना वो कपड़े सोख सकें आसानी से, ब्रेथेबल कपड़े हों। दूसरी बात, बच्चे को डायपर अगर पहना रहे हैं तो समय समय पे हम डायपर चेक करते रहें, बच्चे का डायपर ज़्यादा गीला ना हो, समय समय पे उसे चेंज करते रहें ताकि डायपर रैशेस या कोई और दिक्कत बच्चे को ना हो पाए। तीसरी बात, हम ये भी ध्यान रखें कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखें, क्योंकि ऐसे समय में बार बार मौसम चेंज होता है, कभी सर्दी होती है, कभी मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। तो लेयर वाले कपड़े जो है पहनाने की कोशिश करें उसमें। और अगर एसी चला रहे हैं ह्यूमिडिटी के मौसम में तो ठीक है, कूलर भी चला सकते हैं, लेकिन कूलर कोशिश ये करें कि ड्राई चलाएं, उसमें पानी का यूज़ ना करें। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें स्किन एलर्जी की बात करें तो कुछ फंगस भी ऐसे मौसम में पनपते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद मैंने इन्फेक्शन के बारे में बताया था, ऐसे मौसम में बच्चों को रिकरेंट कोराइजा, कफ या निमोनाइटिस, निमोनिया की भी शिकायत रहती है। तो बच्चों का कपड़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। बच्चे को अगर मौसम ठंडा है तो बच्चों को के कान, बच्चों के हाथ वगैरह और बच्चों के लोअर लिम्ब, फीट्स वगैरह भी कवर्ड रखें बच्चे की, ताकि ठंड बच्चे को ना लग पाए, जिससे बच्चा बार बार बीमार या कफ, कोराइजा या RTI के चांसेस बच्चे को ना रहें। नंबर 3 पे मैंने फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करी थी कि फूड पॉइजनिंग के भी चांसेस इस मौसम में ज़्यादा रहते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अपने बच्चों को जो है हम फ्रेश फूड खिलाएं। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो बच्चों को कोशिश करें कि बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करे। और अगर किसी वजह से आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ बच्चों को ऊपर का फॉर्मूला फीड भी देते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखें कि फीडर बच्चे की प्रॉपर स्टरलाइज करें, हर बार स्टरलाइज करें, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें बच्चे का। और बच्चा अगर बड़ा है, टोडलर है या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, तो ख़ास तौर से ध्यान रखें कि उन्हें फ्रेश फूड घर के बने हुए दें।
और बाहर की चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि ऐसे मौसम में बाहर के स्ट्रीट फूड्स ना लें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस या फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4 पे मैंने बात करी थी कि इस मौसम में क्योंकि मॉस्किटो पनपते हैं, जिससे मॉस्किटो से होने वाली डिजीज़ेज़ जैसे डेंगू और मलेरिया जो कि घातक भी साबित हो सकती हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान ये रखें कि आसपास, आपके घर के आसपास या घर के अंदर कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा ना हो। अगर आपके यहाँ गमले हैं फ्लावर्स वगैरह के या प्लांट्स के, तो उसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो, या आपके आस पड़ोस में पानी कहीं पर ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और उसके लिए आप बच्चों के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए, या फिर अपने गेट बंद रखें, या फिर आपके गेट नेट वाले हों ताकि उसे बंद रखें। बच्चों को कपड़े पूरे फुल स्लीव्स पहनाएं, नीचे भी पूरे बायलेटर लोअर लिम्ब जो है पूरे ढके रहें उनके पैर, इस तरीके के कपड़े आप उन्हें पहनाएं। मॉस्किटो रिप्लेसमेंट जो आते हैं वो नेचुरल वाले जो आते हैं उसका इस्तेमाल करें। स्मोक वाले जो मॉस्किटो रिप्लेसमेंट आते हैं वो उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। और 5वीं बात मैंने की थी, जैसे स्नैक और जो अदर रेप्टाइल्स होते हैं जैसे बिच्छू वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में बड़ा गार्डन है या कहीं आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, झाड़ झंकार ज़्यादा है, वहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप बेड पर ही सोएं। आपके अगर 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो कोशिश ये करें कि ऐसे मौसम में आप फर्स्ट फ्लोर पे सोएं और ऊपर बेड पर ही लेटें। ऐसे मौसम में आप ज़मीन पर ना लेटें, ताकि जो है आपको के साथ कोई भी ऐसी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि ऐसे मौसम में मैंने आपको बताया कि रेप्टाइल्स क्योंकि इनके बिल में पानी भर जाता है, स्नैक्स सांप वगैरह के, तो ये बाहर घूमते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप परेशानियों से, बीमारियों से आप और आपके बच्चे बचे रहेंगे। हमारा मकसद यही है कि आप और आपके बच्चे स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचे रहें। इन्हीं इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो है आप हमें देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक हमारा चैनल, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपडेट रहें सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच।